फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न दिखाएंगे और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बन जाएंगे एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि रीड कर सकता है चार्ट्स को प्रॉपरली और जानता है कब वो एंट्री करना है। हमारा यही कोशिश है कि जब भी हम वीडियो बनाएं वो आने वाली जनरेशन्स भी उसको देखें और उससे बेनिफिट उठाते जाएं, क्योंकि ये चीज अगर आप सीख गए तो आप स्टॉक मार्केट में जब भी एंट्री लेंगे तो एक विनर बनेंगे और लॉसेस को जाएंगे भूल। और हम हमेशा यही चाहेंगे आपके पास बैंक बैलेंस प्रॉफिट से बढ़ता जाए और सिक्के हमेशा आपके पास खनकते रहें। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें हमारे चैनल को और दूसरे ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें। और आज जो हम बताने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि कब आपको राइट टाइमिंग होगा एक स्टॉक चार्ट के अंदर एंटर करने का, क्योंकि लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, ग्रीड, लालच वो इमोशन है जिसके कारण वो जल्दी एंट्री ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं मिस आउट कर जाऊंगा और उसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इफेक्ट उसे बोलते हैं, जिसके कारण वो जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं। तो आज की चीज को गांठ बांध लीजिएगा और हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है आपका आज का हाउ टू अवॉइड फेक आउट्स, क्योंकि जब आप सोचते हैं स्टॉक का हो गया ब्रेकआउट और वो ऊपर जाके नीचे आ जाता है तो तब बन जाता है वो फेक आउट, क्योंकि प्रॉफिट देने की बजाय वो आपको देता है नुकसान। और इस नुकसान से आपने बचना है। और वो कैसे बचेंगे, अंत तक जुड़े रहिए। हम एक चार्ट के ऊपर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपने फेक आउट से बचना है। चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये हमने आपको फेक आउट का चार्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया। उससे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि जहां पे रेजिस्टेंस मार्क्ड है, ये समझ लीजिए कि जहां पे रेजिस्टेंस मार्क्ड है वो एक सिंगल लाइन नहीं होता, वो एक बैंड होता है। तो बैंड का मतलब है कि उसके ऊपर और नीचे जाकर के भी स्टॉक रिवर्स कर सकता है, चार्ट रिवर्स कर सकता है। और रेजिस्टेंस को इस तरह से समझिए कि अगर एक लोहा बार बार लोहे के ऊपर मारता जाएगा तो एक टाइम पे वो लोहा टूट जाएगा, तो वो लोहा रेजिस्टेंस की तरह है। उसी तरह से जब एक स्टॉक बार बार जाके रेजिस्टेंस पे टक्कर मारता है तो एक स्टेज आता है जब वो वहां से टूट करके ऊपर चला जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं, जिसको हमने येलो से हाईलाइट किया है, ब्रेकआउट हो गया। तो जो हमारे से सीखे हुए ट्रेडर्स नहीं है वो क्या करेंगे, यहां पे एंट्री ले लेंगे। तो क्या ये एंट्री कामयाब होगी जहां पे हमने एरो लगाया? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो जानबूझ करके रेजिस्टेंस के ऊपर तक ले जाते हैं ताकि लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वो यही कोशिश करते हैं कि जहां पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा वहां तक ले जाएंगे और उसके बाद फिर रिवर्स कर देंगे मार्केट को, या इसको कह लीजिए कि वीकेंड्स बाहर निकल जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो ग्रीड, लालच के इमोशन के अंदर फंस के फोमो में आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इफेक्ट। और वो करेंगे एंट्री इस जगह पे, इसकी क्लोजिंग पे या उसके हाई के ऊपर एंट्री करने के लिए वो इंतजार में बैठे रहेंगे। पर होता क्या है, वो है फेक आउट और वो फिर से जाएगा नीचे और वहां से हो सकता है नीचे रेजिस्टेंस से भी नीचे चला जाए। तो आप सोच रहे थे मैं फायदा करूंगा, पर हो जाता है नुकसान। अब काम की बात ध्यान से देखिएगा, आपने एंट्री कहां पर लेना है और जिंदगी भर उसको दिमाग में बैठाए रखना और गलती नहीं करना। मार्किंग्स हमने इरेज कर दी हैं क्योंकि हम चाहते हैं क्लीन स्लेट, ताकि आपको कैटेगोरिकली क्लियर हो जाए वेयर यू हैव टू एंटर। जब इस लेवल पे आ जाए जो हमने गोले से अभी मार्क किया है, वहां पे आपने तैयार रहना है एंट्री के लिए कि अब इसके बाद अगर ब्रेकआउट कैंडल बनेगा तो मैं एंट्री ले लूंगा। जहां पे हमने 1 का मार्किंग किया वहां पे पहली बार वो ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ऊपर गया है तो 80% ऑफ चांसेस होता है कि वो दोबारा से आकर के रेजिस्टेंस को टच करेगा।
हमने उसको मार्क कर दिया 2, जहां पर आकर के स्टॉक कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच किया। अभी भी आपने एंट्री नहीं लेना। अब एंट्री आपने कब लेना है? जब अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अब जहां पे 2 के बाद दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बने और 2/3 वो रेजिस्टेंस से ऊपर हो, तो उसकी क्लोजिंग पे आपने एंट्री लेना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने ब्रेकआउट के फर्स्ट टाइम पे एंट्री नहीं लेना, आपने उस ब्रेकआउट को नीचे आने देना है, जिसे हम बोलते हैं रीटेस्ट, और उसको हमने नंबर 2 से इंडिकेट किया है। नंबर 2 इज रीटेस्ट। अब नंबर 2 हो गया, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। अगर वो आप सोच रहे हैं कि अब ऊपर जाएगा, तो 2/3 ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। ये वाला हमने कर दिया ग्रीन कैंडल। अगर 2/3 रेजिस्टेंस से ऊपर कैंडल फॉर्म हो गया, नाउ यू हैव टू एंटर, जहां पे हम करेंगे मार्किंग नंबर 3। जहां पे ग्रीन से हमने मार्क किया 3, डेट इज द आइडियल टाइम जब आपने स्टॉक के अंदर एंट्री लेना है। ये तो था ऊपर जाने के लिए, और अगर स्टॉक नीचे चला गया तो कब आपने एंट्री लेना है? यहां पे रीटेस्ट। अगर ये नीचे वाला रेड कैंडल 2/3 आ गया है, तो आप उसके क्लोजिंग के ऊपर एंट्री शॉर्ट का ले सकते हैं। तो जो यहां पे हमने रेड कलर से एरो मार्किंग किया है, उस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर आप वहां से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रखें, ऑप्शंस के अंदर आपने अगर बाय करना है तो आप बुलिश हैं तो आप बाय करेंगे कॉल्स, और अगर आप बियरिश हैं यानी कि आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा, तो आप बाय करेंगे ऑप्शंस में पुट। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको आज ये क्लियर हो गया, तो आप 80% ऑफ द टाइम गलती करने से बच जाएंगे और बेनिफिट उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और अगर इंट्राडे में हमारे साथ पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है। ये वाला कॉल मॉर्निंग में 9:15 से कभी भी दिया जाता है, और अप्रॉक्सीमेटली 10:15 के बीच में, 10:15 के बीच में हम क्लोज कर देते हैं। एम है हमारा 1 ही घंटा ट्रेड करें, कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा लें। मॉर्निंग के अंदर इमोशनल बैलेंस के कारण काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, और बैंक निफ्टी में अच्छा वॉलेटिलिटी होने के कारण हम अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपने दिया था आज इतना अच्छा कॉल, और वो अगर आप पूरा दिन बैठते तो उसमें और भी अच्छा मुनाफा हो जाता है। हमारा ये मानना है, कम ट्रेड करो, कम समय के लिए करो, अपना प्रॉफिट लो, और बाकी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बाकी जंगल के एनिमल्स के लिए छोड़ दो। आप लायन हैं, टाइगर हैं, टेक योर प्रॉफिट, मूव आउट ऑफ द मार्केट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही सारा प्रॉफिट पकड़ लूंगा। आज तक कोई भी आदमी ना मार्केट के टॉप को पकड़ पाया, ना मार्केट के बॉटम को पकड़ पाया, और उस चक्कर में हो सकता है कि कई बार लोगों का एसएल भी लग जाता है। तो हमारा एक कोशिश यही है, आप मार्केट में सुबह आए हैं, प्रॉफिट लीजिए और मूव आउट कर दीजिए। मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन के अलावा आफ्टरनून में हमारा निफ्टी ऑप्शन दिया जाता है, और वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। और
सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर आदमी बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन के अंदर 10,000 कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकता है। कोई बोलेगा कि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको एडवाइस करेंगे कौन सा ब्रोकर आपके लिए रिकमेंडेड है, जो आपको कम से कम ब्रोकरेज दे और अच्छा ऐप दे जिसके ऊपर आपका ट्रेडिंग का कोई लैग ना हो। यूएसए में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास है रिकमेंडेड ब्रोकर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जानने के लिए आप हमें फोन करके बेनिफिट हमारी एक्सपर्टीज का उठा सकते हैं। और लास्टली, गो थ्रू द डिस्क्लेमर and we look forward for an association with you. Thank you.